श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर राम चंद्र शंकर जो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कल के कथा में सखी लोग आ करके कैकेयी माता को ऐसी बड़ी अच्छा सीख दे रही थी कि उसका परिणाम जो होता वो बहुत हितकर होता। लेकिन कुबड़ी जैसी कुटिलता करने वाली को सीख न छोड़ कर के कैकेयी माता किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उतर न देई दुसहरी सिरूखी, मृगन चितव जन बाघिनी भूखी। कैकेयी जी बोल रही है, व्याधि असाधि जान तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। जब सखी समझा करके जाने लगी लेकिन कोई उत्तर कैकेयी नहीं दिया तो कोई अब सखी फिर कह रही है कि कैकेयी के उत्तर नहीं देती, वह क्रोध के मारे रूखी हो रही थी। ऐसे देखती थी मानो भूखी बाघिनी हरिणियों के देख रही हो। सखी लोग के यह नकल से देख रही थी। तब सखियों ने रोग को असाध्य मानकर उसे छोड़ दिया। अब देख लिया कि रोग खत्म होने वाला नहीं है। सब उसे मंद बुद्धि अभाग्नि कहते हुई अपने घर को चली गई। राज करत यह दैव बिगोई, किन्ह सियस जस करई न कोई। यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के स्त्री पुरुष विलाप कर रहे थे और कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे थे। जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवनी राम बिन जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर से जल रहे थे। लंबी सांसें लेते हुए वह कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की क्या आशा है। महावियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के कारण जलचर जीवों का समुदाय तड़प रहा हो। किसी तालाब से पानी खत्म हो जाए तो मछली जिस तरह तड़पती है उस तरह अयोध्या के लोग तड़प रहे हैं। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखौ राऊ। सभी स्त्रियां पुरुष विषाद के बस हो रहे थे। इसी समय श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था तथा चित्त में चौगुना उत्साह था। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति से वह सोच मिट गया था। नव गयंदु रघुबीर मणि, राजू अलान समान। छूट जानी बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े
हुए हाथी के समान और राज तिलक हाथी के बांधने के कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान हो गया था। श्री रामचंद्र के लिए बन जाना है ऐसा सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी जब जान गए कि बन जाना है तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ, क्योंकि इसी के लिए अवतारे लिए थे। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नाय माथा, दीन शीस लाई उरलीन है, भूषण बसन निछावर कीन है। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता को चरणों में सिर झुकाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। गहना कपड़ा कुछ दे दिया। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रोत प्रेम रस पायद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही थी। नेत्र में प्रेम का आंसू जल भर गया था और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठा करके दोबारा हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तनों से प्रेम रस बहने लगा। बताइए कौशल्या जी के उस समय भी प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन हितकारी। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल को कुबेर का पद मिल गया हो। बड़े आदर के साथ श्री राम जी का सुंदर मुख देखकर माता बोली, कौशल्या जी कहती है कि कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मूद मंगलकारी, सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पूर्ण शील और सुख की सीमा है, तथा तुम्हें जन्म देने के लाभ की पूर्ण अवधि कब है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भात, जिमि चातक चातक त्रिशत, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। जिस लगन की सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मानो चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा चाहते हो। तात जाऊ बल बेगुनाहूँ, जो मन भाव मधुर कछु खाहूँ, पितु समीप तब जायहूँ भैया, भई बड़ी बार जाली बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भावे वह मिठाई खा लो। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। मात बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे त्रिय मूला, निरखी राम मनु भंवर न भूला। माता के ऐसे वचन सुनकर, जो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल के समान थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राम राज लक्ष्मी के मूल थे, श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भटका। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहु मात सनयति मृदु बानी,
पिता दीन मोहि कानन राजू, जब सब भांति मोर बड़ काजू। श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहे कि हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज दे दिया है, अयोध्या का राज नहीं, वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मैं कोई बड़ा काम करने वाला हूँ। ऐसा जगह राज दिया है कि वहाँ मैं सबसे बड़ा कार्य करने वाला हूँ। आयुष देहु मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्बय अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से सब आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनि कर समलान। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। श्री राम जी कहते हैं कि 14 बरस वन में रहकर मैं पिताजी के वचन को प्रमाणित करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी मत करना। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। सहमी सुखी सुनी शीतल बानी, जिमी जवास पर पावस पानी। पहले तो जान रही थी कि राज तिलक हो रहा है के कई कौशिला जी, लेकिन अब जानती है कि वन के कानन के राज मिला है, वनवास। श्री राम जी के ये मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे। उस शीतल बाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। कोई घास है जो बरसात के पानी पड़ने से सूख जाता है, उसी तरह से कौशल्या माता सूख गई। कही न जाई कछु हृदय विषाधी, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का दुख कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हरिणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया और शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा के झाग खाकर बेहाल हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहत महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। तब धीरज धर के कौशल्या जी पुत्र का मुख देखकर माता कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर तो वे नित प्रसन्न होते हैं। राज देन कहु शुभ दिन साधा, आ कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। राज देने के लिए उन्होंने शुभ दिन निकालवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने के लिए कह दिए। मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया है? कुछ हमको भी बताओ कि वन कौन दे दिया? वो तो राज तिलक देने वाले थे। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। माता जी जब पूछी तब श्री राम जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र, श्री राम जी नहीं मंत्री के पुत्र ने सब समझा कर कहा,
पूरे प्रसंग को सुनाकर कौशल्या गूंगी हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहि भांति उर दारुन दाहू, लिखत सुधा कर गा लिखि राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न मैं रख सकती थी न यह कह सकती थी कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप था। मन में सोचती थी कि विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। चंद्रमा लिखने लगे पर लिखा गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप छुछु नर केरी। राखऊं सुतई करऊं अनुरोधु, अधर्म जाई अरु बंधु विरोधी। धर्म और स्नेह ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर के समान हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध भी हो जाएगा। कहूँ जान बन तो बड़ा हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी, आराम भरत दो सुत समझानी। कौशल्या जी कहती है कि यदि बन जाने को कहती हूँ तो बहुत हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी सोचने लगी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर कहती है कि सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीन्हे नीका, पितु आयुष सब धर्म कटीका। धीरज धरकर बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता का आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देन कहि दीन बन, मोहिन सो दुख लेस। तुम बिन भरत ही भूपत ही, प्रजहि प्रचंड कलेश। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। महाराज राज देने को कहकर वन दे दिए, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। दुख है तो इस बात का कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को अत्यंत कलेश होगा, दुख होगा। तुम अगर नहीं रहिएगा तो भरत को भी दुख होगा, प्रजा को भी दुख होगा। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनि जाहू जानी बड़ माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। कौशल्या जी कहती है कि हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अवध के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेहि। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय बिलो कहिए होई हरासु। वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर दुख होता है। राजा तो अंत समय में वन में रहते हैं, लेकिन अभी तुम्हारा सुकुमार जो उम्र है यही दुख दे रहा है। बड़ भागी बन अवधय भागी,
जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहिले हूँ, आ तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यमान है और यह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। अगर हम कहें कि हम भी साथ चलेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि माता जाना नहीं चाहती है कि बन जाए। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहु मातु बन जाऊ, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। हे प्राणाधार, तुम कहते हो कि मैं वन को जाऊं, तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी पछताती रही हूं। यह विचार नहीं करऊ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई, मानी मातु कर नात बली, सूरत बिसरी जनि जाई, सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। यह सोचकर और झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। माता का नाता समझकर मेरी सुध न भूल जाना। जाने के बाद देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई, अवधि अम्भु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितृगण तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली, तथा तुम दया के खान हैं और धर्म की धूरी धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करऊ पाई, असब ही जियत जेहि भेट हूँ आई, जाहि सुखे न बनहि बल जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार करो, वही उपाय करो जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके भी सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता, बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, अपरमय भागिन आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल मिल गया, कल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या श्री राम जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहउर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुदायी। उनके हृदय में भयानक संताप छा गया, उस विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाए। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिर नाई, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी भी अकुला कर उठी और सास के पास जाकर उनके चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। अब सीता जी आ गई, ये भी नहीं जान रही थी कि वनवास हुआ है। दीन हयशीष सासु मृदुबानी,
अति सुकुमारी देखिय कुलानी, बैठी नमित मुख सोचित सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कि चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृत सन होई साथु, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, अब किस पुण्य से उनका साथ रहेगा? शरीर और प्राण दोनों साथ साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ देंगे? विधाता की करनी को जाना नहीं जा सकता है, क्या होने वाला है। चारु चरण नखले खति धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने चरणों के नाखूनों से धरती कुरेद रही थी। ऐसा करते समय उनके नुपुर बज रहे थे। कवि उसका वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहा था कि सीता जी के चरणों में कभी हमें त्याग न दे। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी के सुंदर नेत्रों से जल बह रहा था। उनकी यह दशा देखकर कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी के ये प्यारी भी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान, पति रविकुल कैरव विपुन, विधि गुण रूप निधान, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। इनके पिता जनक जी राजाओं में श्रेयमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमोदन वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी कर प्रीत बढ़ाई, राखौ प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप राशि की सुंदर गुणी और सिलवान प्यारी पुत्र बधू पाई है। मैंने जानकी को आँखों की पुतली मानकर इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमि बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। मैंने कल्पता के समान अपने बड़े लाड़ चाव से के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय न दीन पगय अवनि कठोरा, जियन मुरी जिमि जोगवत रहू, दीप बाती नहीं टारन कहू। सीता जी ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कहीं पैर नहीं रखी है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहत बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किम जोरी। वह सीता अब तुम्हारे साथ वन को चलना चाहती है हे रघुनाथ। उसे क्या आज्ञा है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य से आंख किस प्रकार मिला सकती है? करिके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूर, विष बाटिका की सोह सुत,
सुभग सब जीवन मूरी सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। वन में हाथी सिंह राक्षस अनेक दुष्ट जीव जंतु विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या 20 वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल किरात किशोरी रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ तिन्हि कलेशन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को बनाया है। जिनका स्वभाव पत्थर के कीड़ों जैसा कठोर है, उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कय तापसतीय कानन जोगु जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात ही भांति चित्र लिखित कपि देखि डराती। तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने जोग है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों का त्याग कर दिया है। हे पुत्र, जो तपस्वी के बंदर को भी देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस प्रकार से रह सकेगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयुष होई मैं सिख देऊं जानकी सोई। देव सरोवर के कोमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैया में रहने के योग्य है? यह विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा है मैं सीता को वैसे ही शिक्षा दूंगी। कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी से कह रही है। जो सिय भवन रहे कह अम्बा मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी शील स्नेह सुदा समसानी। माता बोली, यदि सीता घर में रहे तो मुझे सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता को प्रियशील और स्नेह रूपी अमृत से लिपटी हुई वाणी बोलकर सुनकर क्या कहते हैं कि कही प्रिय वचन विवेकमय किन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान कहीं प्रगति विपन गुण दोष। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। जब माता के वचन श्री रामचंद्र जी सुने तो अब सीता जी को खूब समझा रहे हैं मीठा वचन से कि जानकी जी को वन के गुण और दोष को बताने लगे कि वन में क्या गुण है और क्या दोष है। अब आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय। जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। बड़ा कष्टदायक कथा चल रहा बा। सीतापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय।